मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन के लिए वो मैं शहीद हूँ। राम राम नमस्कार जय हिंद। मैं हनुमान और थे देख रहे हो साची बात न्यूज़ चैनल। आज आप नौर क्षेत्र को एक गांव है ललानिया और भी गांव के अंदर आप पहुँचा और अठे आकाश डूडी है वो सेना के अंदर ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया है। और पूरा मामलों की है वो भी थन दिखावांगा, विजुअल वीडियो है वो शेयर जरूर करियो और जय हिंद लिखिए। और अपनी साची बात चैनल की तरफ हूँ, अमर शहीद है आकाश डूडी, मन सत सत नमन है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नौर विधानसभा क्षेत्र के ललानिया गांव का हमारा युवा साथी छोटा भाई आकाश डूडी जो जम्मू कश्मीर में तैनात था वो शहीद हो गया है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सत नमन करता हूँ और इस दुख की घड़ी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को वो शक्ति दे इस दुख की घड़ी को सहन करने की और अपने चरणों में स्थान प्रदान दे। शहीद के नाम है क्या कुछ खेल ग्राउंड है जब ये तो भविष्य में केंद्र सरकार के द्वारा किस तरह की क्या आती है उसके बाद हम विचार करेंगे, गांव वालों सबसे राय करके जो भी राज्य सरकार से जो भी मदद चाहिए हम परिवार के साथ खड़े हैं। क्या कुछ शहीदों का दर्द दिया गया? ये चीज़ तो वो केंद्र सरकार जो मिलिट्री के अधीन है वही बता सकते हैं।
राज्य सरकार के द्वारा विधायक कोटे से जो भी आगे भविष्य में काम होगा, मदद चाहिए, हम परिवार के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि शहीदों का मान सम्मान मिले, उनका मान सम्मान हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। हनुमानगढ़ ज़िले की नौर तहसील में जिसके अंदर आप देख रहे हो ललानिया गांव में सारे हम पहुँचे हैं। हम आत्मिक रूप से भाई डूडी के लिए, इस हमारे शहीद जवान के लिए, इनके परिवार को ढांढस बढ़ाने के लिए और जो त्याग और सेवा और समर्पण फौज में जाकर, सेना में जाकर यहाँ के नौजवान दे रहे हैं, उसकी वजह में हम सारे यहाँ पहुँचे हैं। और एक मत से एक राय होकर, जैसा कि विधायक महोदय ने बताया, राज्य सरकार से ये और केंद्र सरकार से हम अपनी जिम्मेवारी समझते हुए जो भी दर्जा दिलाने की बात हो, सेवा प्रदान करने की बात हो, परिवार को कोई राहत देने की बात हो, उस सब मामले में हम एक होकर निश्चित रूप से शहीद के परिवार के लिए काम करेंगे। नौहर विधानसभा क्षेत्र के ललानिया गांव के और बहुत ही युवा लाडले हमारे साथी, हमारे छोटे भाई आकाश डूडी सेना में सेवा पर तैनात थे जम्मू कश्मीर में, और उसी दौरान उन्होंने अपनी शहादत दी है। हम शहीद को सलाम करने के लिए, शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग, आम जनता के लोग बड़ी संख्या में पधारे हैं। निश्चित रूप से अपने प्राणों को उत्सर्ग करना देश के लिए बहुत बड़ा एक त्याग है, बहुत बड़ा बलिदान है, और हम इस शहीद के बलिदान के अवसर पर और शोक संवेदना प्रकट करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो इस हुतात्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को शक्ति प्रदान करे, ऐसा हमारा अनुरोध है। केंद्र सरकार से अभी माननीय विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने जो बात कही, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की ओर से और मिलिट्री प्रशासन की ओर से जो भी सुविधाएं जो इनको मिलनी चाहिए, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और इस परिवार को संबल प्रदान करने में भी हम इनके साथ खड़ा रहेंगे। कि आप देख रहे हैं 20 साल की उम्र में ललानिया गांव का ये लाल आकाश डूडी सेना में भर्ती हो गए और आज शहादत प्राप्त कर पार्थिव देह उसके गांव में लौटी। आपने देखा होगा हजारों की संख्या में युवाओं में किस तरीके का जोश। हम सब उसको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और साथ में परिवार को ढांढस बनाने के लिए आए हैं कि परिवार को जहाँ भी हमारी जरूरत होगी, क्योंकि हमें खुशी है इस बात की कि उस परिवार का एक जवान और सेवा कर रहा है सेना के अंदर। जिस परिवार के 2 बेटे हों और दोनों सेना में, एक शहीद होके घर आ जाए और दूसरा ड्यूटी पे जाए और उसकी माँ और उसके परिवार को किस हौसले के साथ और जज्बे के साथ उसको रवाना करेंगे, ये आप सोच सकते हैं। हम भी कंधे से कंधा मिला के उस परिवार के पीछे खड़े हैं और जहाँ कोई भी राजकीय सहायता की बात नियमों के तहत जहाँ होगी, हम सारे उसको, आप देख रहे हो सभी पार्टियों के साथी बैठे हैं। इस मामले में कोई राजनीतिक सिस्टम नहीं है। परिवार की सहायता के लिए, परिवार के सहयोग के लिए, उनके मान सम्मान के लिए सब साथी एकजुट हैं और जहाँ हमारी जुट पड़ी एकजुटता से हम साथ खड़े रहेंगे। आज राजस्थान गौरवशाली भूमि रही है, संघर्षों की धरती रही है। राजस्थान से हज़ारों नौजवान देश की सीमा के ऊपर हमेशा जो विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए हैं। हमें और हमारी पूरी तहसील के लोगों को गर्व है कि हमारा नौजवान सीमा पर लड़ते लड़ते शहीद हुआ है। आकाश डूडी के साथ पूरी तहसील के तमाम लोग, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, सब लोग हम साथ हैं। और निश्चित रूप से नौर एक ऐसी तहसील है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ से एक शहीद होता है तो हज़ारों ऐसे नौजवान सुबह सड़कों पर निकलते हैं तैयारियां करने के लिए। हज़ारों नौजवान तैयार होंगे और फिर हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करने के लिए हज़ारों और नौजवान तैयार होंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में सेना के प्रति जिस प्रकार का क्रेज़ आपको देखने को मिला कि आसपास के गाँव से और पूरी मतलब तहसील से जो तमाम नौजवान हैं वो अपने वाहनों से, मोटरसाइकिलों से, गाड़ियों पर तिरंगे लगा करके हर गांव से नौजवान आए। ये जो नौजवान दिख रहे हैं ये तमाम लोगों का एक प्यार है सेना के प्रति और सेना के प्रति इनका सम्मान है। और इस प्रकार का सम्मान ही अपने आप में जो आदमी शहीद होता है उसके परिवार को गौरव महसूस करवाता है। उसको मतलब गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे बेटे के लिए हज़ारों नौजवान खड़े होकर के घरों से निकल करके आए।
तो आज अपनी स्पेशल कवरेज जी की है आकाश डूडी गांव है ललानिया बस स्पेशल कवरेज आप करी है। और जितने भी राजनेता भी अठा उपस्थित है हर एक पार्टी का भी आप बातचीत करके देखिए और थाने ही प्रक्रिया पर के कहना है वो भी सुझाव थारा है वो जरूर दियो। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो ताकि हनुमानगढ़ जिले की देसी खबर है थाने मिलेगी। जय हनुमानगढ़, जय राजस्थान, जय हिंद।